जय हिंद मेरे दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका बहुत सारा स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। CGPAT, CGPMT, CG व्यापम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो, क्रिया 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 का परिभाषा आप लोग जानते हो। जिन शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ जाए अथवा व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर ये सब PDF डाल दूँगा, आप लोग का बहुत काम आएगा। जैसे कि धातु, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अर्थात किसी स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया निर्माण की विधि, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्रिया निर्माण की विधि। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित क्रिया का निर्माण होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित क्रिया का निर्माण होता है। पहला, हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ में भी मूल धातु में न प्रत्यय जोड़ता है क्रिया का निर्माण होता है। इससे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ में भी मूल धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, ये भी आप जान सकते हो। प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जी मेरे दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, ये जो लाइन है इसको आप लोग देख लेना। हिंदी के भांति छत्तीसगढ़ में भी मूल धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। ये बस याद रख लेना, प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम अपन। बाइट, बाइट, ठीक है, धातु बाइट, प्रत्यय ना, क्रिया क्या है, बाइटना, बाइटना, ठीक है। फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, बाइट, इसमें ना ऐड करेंगे तो बाइटना। इसी प्रकार अमर ना, अमरना, जी हाँ मेरे दोस्तों, अमर ना, अमरना। इसी प्रकार आगे का देखते हैं, आइट एटना, ठीक है, आइटना एटना, ठीक है मेरे दोस्तों। आइट में ना मिला दो, आइटना, एट ना मिला दो, एटना। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइटना एटना। छत्तीसगढ़ दूसरा देखते हैं, इसी का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक क्रियाएं मूल धातुओं में व युक्त होने से बनती है। जैसे हाँ, जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ में अनेक क्रियाएं मूल धातु के युक्त होने से बनते हैं। जैसे कि दिया इधर धातु जैसे दिया हुआ है, प्रत्यय दिया हुआ है, क्रिया दिया हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे पाड़, जैसे ये दिया हुआ है पाड़, ठीक है, पाड़, पाड़, इसमें बा ऐड करेंगे, पड़ा, ठीक है, हो गया। खा ब, खाब, जा ब, जाब, रेग, रेग, देखिए रेग है, चाल है, दोनों में से अपन एक ले लेंगे, चा में बा मिला देंगे, चलाब, यही है। और पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। हिंदी में भांति छत्तीसगढ़ी में भी क्रियाएं धातु से अलग संज्ञा और विशेष से बनती है। जैसे जी हाँ मेरे दोस्तों, हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ में भी क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषता से भी बनती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के क्रियाएं हैं और जो धातु है वह संज्ञा और विशेषता से भी बनते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, ये है संज्ञा, प्रत्यय, क्रिया, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे कि इसमें पहला लेते हैं अपन, काम, आना, कमाना, ठीक है मेरे दोस्तों। इतर आना, इतराना, लाम आना, लमाना, लाज आना, लाजना, बात आना, बतियाना, ठीक है मेरे दोस्तों, बात आना, बतियाना। क्रिया के प्रभाव के आधार पर इनके दो भागों में विभाजित, जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे क्रिया के प्रभाव है इसके आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि देख सकते हो, क्रिया के प्रभाव के आधार पर इनको 2 भेदों में विभक्त किया जाता है। पहला आक्रामक क्रिया, दूसरा सकारात्मक क्रिया। आक्रामक क्रिया क्या है देख लेते हैं। जिन क्रियाओं का परिणाम या प्रभाव
स्वयं कर्ता पर हो तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपको लाइन को एक बार अच्छे से फिर से देखते हैं। जिन क्रियाओं का फल, परिणाम या प्रभाव स्वयं कर्ता पर हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे क्रियाओं का फल और परिणाम स्वयं कर्ता पर निर्भर हो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि इधर दिया हुआ है एग्जाम्पल, समरू गुंथे, समरू गुंथे, समरू चिंतन करता है। सीजीए में अपन समरू गुंथे, समरू चिंतन करता है। दूसरा देखते हैं, सतराम हंसते, ठीक है, सतराम हंसते, सतराम हंस रहा है, ठीक है। दो दिया हुआ एग्जाम्पल दोनों मैंने क्लियर कर दिया है। और इसी प्रकार आगे और बढ़ते हैं। इस वाक्य में गुणन, चिंतन, क्रिया एवं चित्रण और समरूप कर्ता क्रिया का प्रभाव चित्रण एवं समरूप पर ही पड़ता है, अतः गुणन या चिंतन आक्रामक क्रिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, गुणन और चिंतन आक्रामक क्रिया है। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना। दूसरे की ओर चलते हैं, सकारात्मक क्रिया, जिन क्रिया का फल, परिणाम या प्रभाव कर्ता से निकल कर किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या प्राणी अर्थात कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस क्रिया का फल, परिणाम या कर्ता में से निकल कर किसी अन्य वस्तु पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, फिर से मैं समझा दूँ, किसी क्रिया का फल, परिणाम या प्रभाव कर्ता से निकलकर किसी अन्य वस्तु पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने लड़के को पीटा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, इसका उदाहरण है। अन्य क्रिया, नवबोध क्रिया, ठीक है, नवबोधक क्रिया, ऐसे क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेष के साथ क्रिया से मिलने से बनते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, नवबोधक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया जो संज्ञा अर्थात विशेषण के साथ क्रिया में मिलने से बनती है। जैसे कि इधर दिया हुआ एग्जाम्पल, तेल संवारना, तेल प्लस संवारना, तेल संवारना, दार पीसना, ठीक है, लाल दिखना, जी हाँ मेरे दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया, जहाँ कर्ता के द्वारा स्वयं कर्म न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दिया जाता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, समझ लो प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? स्वयं कर्म न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दिया जाता है। जैसे कि इसमें स्वयं को कार्य करने दिए बिना दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा को दिया जाता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे सकते हो, मूल क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है, लिखना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़वाना, देखना, हंसना, हंसवाना। मतलब ये जो काम आप जो करोगे वो आप नहीं करोगे, किसी और से करोगे। जैसे आप लिख रहे हो तो आप लिखवाओगे, पढ़ रहे हो तो पढ़वाओगे, हंस रहे हो तो हंसवाओगे, समझे? इसी प्रकार तीसरे की ओर चलते हैं। यौगिक क्रिया, जी हाँ मेरे दोस्तों, यौगिक क्रिया ऐसे क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातु के सहयोग होने से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे एक और एक मिलके दो होते हैं, वैसी दो या दो से अधिक धातु के सहयोग से जो क्रिया का निर्माण होता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, देखना, ताकना, घूमना, फिरना, उठना, बैठना, इसकी उदाहरण है। चौथा क्रिया क्या होता है? नाम धातु क्रिया, नाम धातु का निर्माण संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु से होता है। जैसे गोट, गोटियाना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। सॉरी मेरे दोस्तों। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रिया में दो कर्म उपस्थित होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बेटा है पिताजी ला चिट्ठी लिखत, सिकरी हा शिकर ला बंदूक ले मारिस। जी हाँ, बेटा है पिताजी ला चिट्ठी लिखिस, सिकरी हा शिकर ला बंदूक ले मारिस। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।